तो चलिए दोस्तों, आज डी एंड जी मोबाइल टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपके लिए ये शॉर्ट फॉर्म में जो होते हैं उसको फुल फॉर्म में डिफाइन करने के लिए आया है। दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म ये ऐसा चीज़ है जो किसी को समझने में आसानी हो, और उसका फुल फॉर्म होता है उसका नाम, उसका काम, कि वो वास्तव में उसका है क्या। शॉर्ट में उसको बस ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके उसको शॉर्ट में समझने के लिए करते हैं दोस्तों, लेकिन असली उसका कार्य क्या है वो फुल फॉर्म में ही पता चलता है। दोस्तों, आज मैं मोबाइल में जितने भी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म होते हैं वो सबको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में जानना। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या काम करता है वो। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मोबाइल रिपेयरिंग में। ये सब कोई नहीं पता था दोस्तों, लेकिन मैं एक बेसिक से एडवांस लेवल तक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ इम्पोर्टेंट लगा। देखिए दोस्तों, जब तक उसका हम लोग नाम नहीं जानेंगे तो काम कैसे समझेंगे। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोबाइल में जितने भी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म यूज़ होते हैं वो जानना एकदम ज़रूरी है दोस्तों। तभी तो हम समझ पाएंगे कि कहाँ पे प्रॉपर क्या लाइन जा रहा है, क्या लाइन आ रहा है, कौन सा लाइन वोल्टेज का है, कौन सा लाइन वीबैट का है। ये सब चीज़ अगर हम उसको फुल फॉर्म नहीं पता होगा हमको, तो हम लोग जान नहीं पाएंगे कि वो क्या वर्क करता है। तो आज हम लोग शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले है एसएमडी। एसएमडी का फुल फॉर्म है सरफेस माउंट डिवाइस। दोस्तों, हमारे जो मोबाइल बोर्ड में जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, मतलब सरफेस में लगे हुए होते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमको एसएमडी मशीन का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। तो वही है, यही उसका फुल फॉर्म है। एसएमडी शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है सरफेस माउंट डिवाइस। यहाँ पे एस डबल गलत लिखा है दोस्तों, एक रहेगा सरफेस माउंट डिवाइस। दूसरा है ईएसएन, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। तीसरा है दोस्तों आईसी। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये है आईसी। ठीक है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूईएम, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर। अब आता है यूपीपी, यूनिवर्सल फोन प्रोसेसर। एएफ, आइडियो फ्रिक्वेंसी। आईएफआईसी, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी आईसी। एफईएम, फ्रंट एंड मॉड्यूल। सीसी, चार्जिंग कनेक्टर। दोस्तों सीसी बोर्ड बोलते हैं हम लोग, जो नीचे बोर्ड होता है जिसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं सीसी बोल देते हैं, सीसी बोर्ड दो तो वो है सीसी। सीसी का फुल फॉर्म है चार्जिंग कनेक्टर। जिसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा रहेगा ना बस, उसको बोलेंगे हम लोग सीसी बोर्ड। एमएमसी, माइक्रो मेमोरी कार्ड या फिर मल्टीमीडिया कार्ड, दोनों बोल सकते हैं दोस्तों, दोनों नाम से जानते हैं इसको। डीपी, डीपी का फुल फॉर्म है डाटा प्लस। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा है डीपी। अब देखो हमारे कहीं पे लाइन कट गया है, ठीक है, और हमको पता नहीं है कि कौन सा लाइन है। अब चलो लाइन हम लोग देख के पता कर लिए कि ये डाटा प्लस की लाइन है। जब तक इसको हम जानेंगे नहीं तब तक तो इसमें हम लोग जंपर कर नहीं पाएंगे। तो यही फुल फॉर्म जानना जरूरी दोस्तों। अगर डाटा प्लस की लाइन है तो वहाँ पे डीपी लिखा रहेगा। हमारे बोर्ड में जब देखोगे ना दोस्त, तो उसमें डीपी लिखा रहेगा, तो उसका फुल फॉर्म होता है डाटा प्लस। अगर हमारा डाटा प्लस की लाइन कट गया हो तो ये जहाँ पे डीपी लिखा है ना, वहीं से हम लोग जम्फर उठा के जम्फर लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये जानना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलो और नेक्स्ट देखते हैं डीएम। बोर्ड में जैसा कि डीपी लिखा रहेगा ना और वहाँ पे पॉइंट होगा जम्फर निकालने का, वैसा ही डीएम लिखा रहेगा। उसका मतलब है डाटा माइनस। अगर डाटा माइनस की लाइन कट गया हो तो यही हम डीएम, जहाँ से डीएम लिखा रहेगा वहीं से पॉइंट रहेगा, वही पॉइंट से हम लोग जम्फर निकालेंगे। पीडब्ल्यूआर, पावर। दोस्तों जब हमारा पावर ऑन ऑफ की का ना
वो लाइन कट जाता है तो यही PWR लिखा रहता है या फिर पावर लिखा रहता है, वहीं से हम लोग जम्फर उठा के पावर की में देते हैं। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम DN, UP मतलब होगा अप, DN मतलब होगा डाउन। अगर वॉल्यूम अप डाउन का भी लाइन कट गया है ना, तो अगर हमारा लाइन अप का कटा है तो यूपी से लेंगे, मतलब वॉल्यूम अप लिखा रहेगा, यूपी लिखा रहेगा तो अप से लेंगे। अगर डाउन का कट गया तो वॉल्यूम DN लिखा रहेगा, वहाँ से हम लोग जम्फर लेंगे दोस्तों। GND, GND जहाँ पे लिखा रहेगा उसका मतलब होता है ग्राउंड, मतलब हमारे बोर्ड में 30 से 40% जहाँ पे मेटालिक एरिया दिख रहा है वो पूरा ही ग्राउंड होता है दोस्तों, उसको हम GND बोल सकते हैं। ठीक है। VBAT, VBAT का मतलब है वोल्टेज बैटरी, बैटरी का वोल्टेज है दोस्तों ये। ठीक है। HF, हैंड फ्री, जब हम लोग लाउड स्पीकर करते हैं ना उसको बोलते हैं हैंड फ्री। BC, BC मतलब बैटरी कनेक्टर, जो बैटरी जिसमें जाके कनेक्ट होते हैं ना उसको बोलते हैं BC, बैटरी कनेक्टर। RX, रिसीविंग सिग्नल, दोस्तों ये नेटवर्क का सेक्शन का है, रिसीव सिग्नल जो नेटवर्क को रिसीव करता है। TX, ट्रांसमिट सिग्नल, जो हम ये सिग्नल वहां से देता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिट सिग्नल, TX। WCDMA, इसका फुल फॉर्म है वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। VCHG, वोल्टेज चार्जिंग, यह है दोस्तों हमारा अगर चार्जिंग की प्लस की लाइन में अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है हो तो यही VCHG जहाँ पे लिखा रहेगा, या कई कई फ़ोन में CHG बस लिखा रहेगा तो वो समझ आना कि वोल्टेज चार्जिंग का है। अगर चार्जिंग की प्लस की लाइन हमारा कट गया तो हम वही VCHG से जम्पर ले सकते हैं। FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनका फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पुक, पर्सनल अनलॉकिंग की, देखो पुक है दोस्तों पर्सनल अनलॉकिंग की। जब हमारा मोबाइल में पहले अधिकतर कीपैड के फ़ोन आते थे ना उसमें PUK लॉक बोलते थे, पुक लॉक, उसका फुल फॉर्म है पर्सनल अनलॉकिंग की। अगर वो पुक लॉक हो जाता है ना तो खुलता नहीं है, 10 टाइम से ज़्यादा हो गया तो नहीं खुलता है। तो क्या होता है कि अब जिसमें तो लॉक हो गया उसमें तो हम लोग कस्टमर केयर में फ़ोन लगा नहीं सकते, तो वही कंपनी के दूसरे सिम से फ़ोन लगाएंगे और वो नंबर बताएंगे कि सर ये हमारे नंबर में PUK लॉक हो गया है तो हमको इसको खोलना है तो कोड बताओ। तो वो PUK लॉक का ना वो की देता है, मतलब नंबर भेजेगा कि ये नंबर प्रेस करो फिर खुल जाएगा, उसी को बोलते हैं दोस्तों PUK लॉक। ठीक है। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब देखते हैं दोस्तों LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। दोस्तों आप मोबाइल यूज़ करते हो तो इसमें लिखा रहता है, अगर वीक नेटवर्क का हो तो LT लिखा रहता है, अगर अच्छा नेटवर्क का हो तो वोल्टी लिखा रहता है, तो यही है वो LT, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। SRAM, SRAM मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये हमारा डिस्प्ले होता है दोस्तों। LCD और LED समझो ना, अगर LCD हुआ तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED हुआ तो लाइट इमिटिंग डायोड। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। PLL, फास्ट लॉक लूप। GSM, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल फ़ोन, ये नेटवर्क का है दोस्तों, GSM भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल फ़ोन। CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। RTC, रियल टाइम क्रिस्टल या फिर रियल टाइम क्लॉक भी बोलते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम रोम अंतर है दोस्तों, रैम का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। PFO, पावर फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर। BGA, बाल ग्रिड अरे, जो हमारे स्टेंसिल होता है ना दोस्तों, IC जिसको रिवॉल्विंग करते हैं हम लोग, जिसमें जाली जाली होता है उसको बोलते हैं BGA, जिसका फुल फॉर्म है बाल ग्रिड अरे, उसको स्टेंसिल भी बोला जाता है।
ठीक है। अब है नेक्स्ट IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। हमारे मोबाइल में सबसे ज़्यादा जो रिपेयरिंग होता है वो यही है, PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, अंदर से प्रिंट हुआ रहता है। LED, लाइट इमिटिंग डायोड। AC, अल्टरनेट करंट। दोस्तों जो हमारे घर में फ्लो होता है ना 220 से 230 वोल्ट, उसको बोलते हैं AC करंट। तो जहाँ पे AC लिखा रहेगा वो अल्टरनेटिव करंट होगा, और DC लिखा रहेगा वो डायरेक्ट करंट। हमारे मोबाइल में डायरेक्ट करंट फ्लो होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोबाइल रिपेयरिंग में हर जगह ये यूज़ आने वाला है दोस्तों। तो ये सबको आपको याद करना ज़रूरी है, मोबाइल रिपेयरिंग में आते रोज का काम है इनका आना। USB, यूनिवर्सल सर्विस बस। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पे गलत लिखा है दोस्तों, हेड हो गया है, इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD, सॉफ्ट डिस्क ड्राइव। PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर। LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। JPG, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपेरिमेंट ग्रुप। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। VGA, विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर। USB, यूनिवर्सल सर्विस बस। अब ये लास्ट पेज दोस्तों, 3-4 ही बचा है। BSI, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। दोस्तों इससे पहले वीडियो में बताया था मैं बैटरी कनेक्टर के बारे में। तो जो बीच की लाइन होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग BSI लाइन, साइड की लाइन को प्लस और इधर साइड की लाइन को माइनस। तो BSI लाइन का मतलब है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, मतलब बैटरी का जो स्टेटस है ना, कितना चार्जिंग बचा है, कितना है, वो यही लाइन BSI लाइन इंडिकेट करता है। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, बैटरी की स्टेटस बताने वाला। MMS, मल्टी मीडिया मैसेज सर्विस। SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। PCO, पब्लिक कॉलिंग सर्विस। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको आपको याद रख लेना है। मोबाइल रिपेयरिंग में मोस्टली ये बहुत यूज़ होने वाला है दोस्तों। अगर आप मेरा चैनल D&G मोबाइल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को अगर देखते हो, तो नेक्स्ट जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक हो, चाहे हैंड स्किल का हो या फिर मतलब कंपोनेंट का हो या फिर सेक्शन का हो, जिस भी सेक्शन का आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों। मैं वो चैप्टर के बारे में मैं वीडियो बना के डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय दोस्तों।